कर रहे हैं, पुलिस चौकियों को निशाना बना रहे हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स को, फौजियों को निशाना बना रहे हैं। मैं ये बात समझना चाह रहा हूं कि ये जो एस्केलेशन है, क्या ये चीन और पाकिस्तान के दबाव में किया गया? क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत सारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का भी है, अफगानिस्तान में अमेरिका भी चाहता है, बगराम एयरपोर्ट नहीं मिलने से अमेरिका वैसे ही बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है। तो क्या ये ईरान अफगानिस्तान की तरफ ध्यान दे और ईरान अमेरिका इजराइल पर ध्यान ना दे पाए, अफगानिस्तान की तरफ वाला जो मामला है इसलिए ये हो रहा है मामला? या आपको लगता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और आपके आपके खुद के जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म और आपके डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि भाई हमारे पास इतने हथियार, इतने टैक्टिकल गियर इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम जो BLA से लड़ाई कर पाएँ या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से लड़ाई कर पाएँ। जब अपनी क़ुव्वत नहीं होती तो आदमी बातचीत के ज़रिए चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करता है। शराज़ी साहब, ये जबरन की लड़ाई हो रही है क्या? अच्छा, देखिए, मैं अपना प्रोग्राम जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग छोड़ के आपके कोऑर्डिनेटर के बार-बार कॉल्स की वजह से आपके प्रोग्राम में बैठूं, तो मुझे बात करने का एक मौका यकीनी तौर पे देंगे। इस चीज़ को देखते हुए, इस कटसी को देखते हुए। सबसे पहले तो जो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो नेगोशिएशन नहीं कर रहा था। हाँ, तो पाकिस्तान ने हर तरह से जो तालिबान रजीम है इस वक़्त मुसल्लत है अफ़गानिस्तान पे, इस तालिबान रजीम के साथ पाकिस्तान ने कतर में मुज़ाकरात किए। उसमें सऊदी अरब ने किरदार अदा किया, उसमें तुर्किया ने किरदार अदा किया। लेकिन ये रजीम किसी तौर पे भी दहशतगर्दों की पुष्पनाई से पीछे नहीं हट रही थी। आज से 2-4 साल पहले आप भी इसी टीवी चैनल पे बैठ के इनको दहशतगर्द करार देते थे, लेकिन अब आपके हनीमून पीरियड जो है वो इन दहशतगर्दों के साथ चल रहा है। अल-कायदा के सहूलतकारों, तहरीक तालिबान के सहूलतकारों और BLA के सहूलतकार, ये तहरीक तालिबान जो अफगानिस्तान है उनके साथ आपका हनीमून पीरियड है। बड़ी जल्दी ये हनीमून पीरियड आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप हमारे साथ बैठे यही बात कर रहे होंगे कि तालिबान रजीम जो है वो इस वक्त जो इस पूरे खित्ता है इसको जी, दहशतगर्दी का शिकार कर गया। पाकिस्तान की जी। डिमांड बड़ी सादा सी थी, सादा सी है कि TTP वाले आपके पास बैठे हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, आप उनकी सहूलतकारी करते हैं, वो वहां से प्लान करते हैं और वहां से अफगानिस्तान शराज़ी की साहब। सरहद पार आके जो है वो खुदकुश धमाके होते हैं। तो आप इनकी सहूलतकारी ना करें। हमारी सिंपल डिमांड थी और अभी भी सिंपल डिमांड है। अगर सिंपल डिमांड नहीं मानी जाती तो फिर इसके बाद हमारे अंदर ये हौसला है, हमारे पास ये पावर है और हम ये जानते हैं कि घुसकर कैसे मारा जाता है, दहशतगर्दों को किस तरह मारा जाता है और हमने दहशतगर्दों को घुस के मारा और तालिबान अपनी चौकियां छोड़ के फरार हुए। पूरी दुनिया ने वो मनाजर देखे और अभी तक भी, इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो इससे जो है वो कोई चेंज नहीं है। और वो जो अभी जनरल साहब कह रहे थे कि तालिबानों से कोई जंग नहीं जीत सका, नहीं भाई, उस वक्त तालिबानों से जंग तब नहीं कोई जीत सका। सोवियत यूनियन से पूछे पीछे कौन था, हमीद गुल खड़ा था। और तालिबानों से जंग क्यों नहीं कोई जीत सका? पाकिस्तान यकीनी तौर पे स्ट्रेटेजिक मामलात में तालिबान के साथ खड़ा था, ये तालिबान नहीं थे। अभी तालिबान आपने देखा ना जिस तरह दौड़े उन्होंने लगाई हुई थी, तो ये तालिबान दौड़े लगाना पहले भी जानते थे, अभी भी जानते हैं। और अभी हमने दौड़े लगवा के दिखा दी कि ये जो कह रहे थे कि 5000 ठीक है साल सैयद से साहब, हम नकाबे इफ तफसील यू हैं, मे इफ यू अलाउ मी, इस अंदाज में, इफ आई इस मे, अंदाज में इनको सैयद साहब, शिकस्त हुई है। सैयद साहब मुझे एक बात बताइए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र, पहला मुल्क पाकिस्तान था, राइट? तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज भी भारत के लिए आतंकवादी है, पहले भी था और आने वाले भविष्य में भी हमारे लिए आतंकवादी रहेंगे। तो आपका इतना पास का पड़ोसी है, आपने उसको मान्यता दी, आपने उसको राशन दिया, आपने उसको हथियार दिया, आपने उसको लॉजिस्टिक्स मुहैया कराए और आपका पाला हुआ बच्चा आपको ही काट रहा है, आपका ही पाला हुआ सांप आपकी आस्तीन से निकलकर आपको आपको डस रहा है, आपको जख्मी कर रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने नेगोशिएशन की, बातचीत की। तालिबान की जो स्थिति, जो हालत हाजरा है, मुझे नहीं लगता कि तालिबान इस जंग के लिए तैयार था। ये जो हो रहा है देखिए पाकिस्तान और देखिए अफगानिस्तान के बीच में, सैयद साहब मेरा सवाल सुनिएगा, मुझे नहीं लगता कि तालिबान इस जंग के लिए तैयार था। लेकिन लग रहा है ऐसा कि अमेरिका के दबाव में आकर जबरन आपने हमला किया क्योंकि बगराम एयरपोर्ट अमेरिका को चाहिए। कहीं ये वजूहात तो इसके पीछे तो नहीं थे? देखिए, बिल्कुल हमने जो है तालिबान हमारे हमारे टुकड़ों पे पले हैं, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन अब कुछ अर्सा के लिए आपने रेंट ए कार, जिस तरह कार नहीं रेंट पे ली जाती, आपने हाँ, तालिबान को रेंट पे लिया है, ठीक है। और BLA और TTP, देखिए मैं आपको थोड़ी सी ना इक्वेशन समझिएगा कि BLA बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, उन दोनों को सपोर्ट कर रही है TTA, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं आप।
तो बिल वास्ता आप टीटीपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और बीएलए को भी। और नहीं, इंडिया नहीं कर रहा, इंडिया तहरीक तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहा है सैयद साहब। ये नैरेटिव जहां से भी पाकिस्तान पहुंचा है, मैं इसका खंडन करता हूं। आई कॉन्डेम दिस बिकॉज इंडिया तहरीक तालिबान को सपोर्ट नहीं करता। अफगानिस्तान एज अ कंट्री हम सपोर्ट करते हैं। हामिद करजई साहब जब वहां पर राष्ट्राध्यक्ष थे तब से भारत अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। मैं तालिबान रजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तालिबान रजीम जो है वो जनरल साहब, जनरल साहब, जनरल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। जनरल साहब आ रहा हूं। मल्लिका पांडे जी, मुझे एक बात बताइए, आप तो विदेशी मामलों के जानकार हैं। क्या भारत ने तहरीक तालिबान को मान्यता दे दी है? क्या वो हमारे दोस्त हैं क्या? और अफगानिस्तान, हामिद करजई साहब के वक्त से अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते अच्छे थे। तालिबान के लोग एक पॉलिटिकल रेजिम क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, अपने देश को बाकी मुल्कों की तरह चलाएं, वहां की इकोनॉमी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेन करे। तो तालिबान तो कोशिश कर रहा है सुधरने की। हम तो सभी के साथ हैं। हम तो पाकिस्तान को प्याज, दवाइयां और कोविड की वैक्सीन हमने दी है। उस पाकिस्तान को जो हमारे लोगों को मार रहा है, जो हमारे देश में दहशतगर्दी फैला रहा है, हम तो उस पर भी दया कर रहे थे। मल्लिका जी। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, देखिए, एक तो जो हमारे पाकिस्तानी भाई अभी हमारे साथ जुड़े थे, एक तो पाकिस्तानी, मुझे लगता है जितने भी पत्रकार मैं और भी टीवी डिबेट्स में जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनको अपने थोड़े गिरेबान में झांकना चाहिए, फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। राइट। और बिल्कुल एकदम जो ये सीधे माउथ और स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं पाकिस्तान आर्मी का, मैं समझती हूँ वो प्रेशर कैसा होगा कि एक ऐसी रिजीम तानाशाही के अंदर रहने का। बट इनको इस चीज को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। सबसे पहले तो जब तालिबान 2021 में आया तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला कौन था? इन्हीं के पीएम थे। उन्होंने बोला अब फाइनली अफगानिस्तान आजाद हो गया। ये इन्हीं के पीएम की लाइन थी कि फाइनली अब अफगानिस्तान आजाद हुआ है। इन्हीं को ही टीटीपी को बाहर करना था। और जहां तक बात रही इंडिया की, इंडिया बिल्कुल भी जो हमारे पाकिस्तानी पत्रकार है, मैं उनको बताना चाहूंगी, इंडिया ने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है टीटीपी को, ना ही कभी इंडिया ने सपोर्ट किया है टीटीपी को। और दूसरी चीज ये है कि ना कि तालिबान जो अफगानिस्तान वाला है वो भी बिल्कुल खंडन करता है टीटीपी का। तो ये फैक्चुअली जो इनकरेक्ट होते हैं अमित जी, बहुत गलत चीज है। थोड़ा पढ़ के आना चाहिए टीवी डिबेट में, जब नेशनल टीवी डिबेट में आते हैं तो। जी अमित जी। ठीक है जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे मित्र पर्सन मिल गई है। मैं मोहतरमा को मुबारक। सैयद साहब स्टे विद मी। सैयद साहब स्टे विद मी। आई विल कम टू यू। सैयद साहब स्टे विद मी। सैयद साहब स्टे विद मी। आई एम कमिंग टू यू। जनरल साहब, जो बात मेरे फाजिल दोस्त कह रहे हैं, सैयद साहब पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, कि हम घुसकर मारेंगे, हमें रिटेलिएट करना आता है। अमेरिका और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में तालिबानियों को नहीं मार पाए क्योंकि पाकिस्तान उनके साथ अलग अलग मसलों में उनके साथ था। आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो सैनिक हैं और जो उनकी डिफेंस इक्विपमेंट और उनकी जो ताकत है, क्या इतनी है कि वो 6 महीने ज्यादा इस वॉर को झेल पाएंगे क्या? देखिए अमित, मेरे को एक दो बात पहले क्लैरिफाई करने दीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा। इनको, जो मेरे मित्र बैठे हुए हैं पाकिस्तान से आकर के, इनको पता होना चाहिए कि जब तालिबान को इन्होंने पैदा भी नहीं किया था, पैदाइश तालिबान जो है वो पाकिस्तान की पैदाइश है। जब इन्होंने पैदा भी नहीं किया था, एक मिनट प्लीज, डोंट लाफ लाइक दैट, डोंट मेक अ मंकी ऑफ योरसेल्फ। तो जब उन्होंने पैदा भी नहीं किया था पाकिस्तान को, अच्छे भारत के अफगानिस्तान के साथ रिश्ते हैं। ये जो डूरंड लाइन की बात करते हैं, जब पाकिस्तान का जन्म का सोच विचार भी नहीं हुआ था, तब से भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये डूरंड लाइन है। कुछ साल पहले तक ये लोग खुद भारतीय थे। ये जो बैठ करके यहाँ बात कर रहे हैं, तो इनको ये पता होना चाहिए कि भारत ने कभी भी आज तालिबान को मान करके तालिबान के साथ हनीमून नहीं मनाना शुरू किया है। 30 बिलियन यूएस डॉलर्स भारत ने 1970 के बाद से लेकर आज तक अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं। और जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट अस्पतालों में है, ब्रिजेस में है, स्कूलों में है। वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरह आतंकवाद में नहीं है। ये पाकिस्तान का काम है आतंकवादी पैदा करना, उनको बढ़ाना और उनको आगे ले जाना। इनका मैं ज्ञान बढ़ा देता हूं। इनके खुद के जन्म से पहले भारत पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के रिश्ते हैं, ये समझने की इनको आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल इस तरीके की बात कभी ना करें कि आपका हनीमून, ये मून, वो मून। इस तरह की भाषा और इस तरह की सोच दोनों यहां पर बहुत बिल्कुल बेगैरत किस्म की चीज है। आपको ये समझना चाहिए। अब आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। ये खुद जाकर के अपनी खुद की इकोनॉमिक कंडीशंस देख लें, अपना एक्सटर्नल डेट देख लें, अपनी ग्रोथ देख लें, डॉलर की कीमत देख लें।
उनके पास और क्या है वो देख लें, अर्थव्यवस्था कहां जा रही है वो देख लें, और किस प्रकार से इस युद्ध को आगे ये चलाएंगे। जो भीख का कटोरा इनका प्रधानमंत्री खुद कहता है कि हम भीख मांगते हैं, और जब हम मांगते हैं भीख तो हमारी नजरें झुकी हुई होती हैं। ये जाकर के 6 महीना आप कह रहे हैं कि वॉर को सस्टेन करेंगे, 4 दिन में घुटने पर आएंगे। ऑलरेडी ये लोग जाकर के मिलना शुरू कर दिया है तुर्की से, सऊदी अरब से, कतर से, कि भैया बचाओ। तो ये बात आपको समझनी है अमित, कि ये इनको भी मालूम है जी मलिका जी, मैं कि इस प्रकार की वॉर को सस्टेन करना उनकी जैसी इकोनॉमी के लिए इसको किसी को की जरूरत नहीं है। खुद जाके अपना चेक कर लें, इनके फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं, खुद जाके देख लें इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, इनके आगे बढ़ने के तरीके क्या हैं, बढ़ के आओ भाई। तो मेरा ये मानना है कि इस किसी भी देश को जो इस प्रकार की बुरी आर्थिक व्यवस्था से गुजर रहा हो, पहली बात। ठीक है, जनरल दूसरी साहब बात, ज्यादा वक्त नहीं, जिसके थोड़ा सा एक रिएक्शन मुझे मिनट, लेना है एक मलिका जी का। मिनट, जनरल साहब ज्यादा वक्त एक नहीं मिनट है। और एक वन लेट मी जनरल साहब कंप्लीट सच में टाइम नहीं है, I have to go for a breaking news, प्लीज अलाउ मी। मलिका जी, अमित छोटा जी, सा रिएक्शन आपका। अमित जी क्विकली, जो आपने 6 बस महीने खान साहब, वाला मैं आ एक रहा हूं। चीज बोला, देखिए पाकिस्तान की जो आज जीडीपी है वो हमारे महाराष्ट्र जो स्टेट है उससे भी कम है। दूसरी बात यह है, बलूचिस्तान में इनके बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, जहां पर इनकी बेटियों को तक इनके हथियार उठाना पड़ गया है। तीसरी बात, ये बिल्कुल भी वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, किसी भी कीमत में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अमित जी, इनके 22 बार आईएमएफ से बेल आउट हो चुके हैं, बेल आउट हो चुके 22 हैं। टाइम्स, जो सबसे हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा पाकिस्तान लोन पर चल रहा है, लोन पर अपनी इकोनॉमी चला रहा है, आप सोचिए। तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं ये लोग एक वॉर? ठीक है, आप तमाम पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं आपके पास अमर साहब मैं आ नहीं पाए, बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करना जरूरी है। सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। बड़ी खबर का रुख करते हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से